जब हम रेखाओं का आलेख यानी कि ग्राफ खींचना चालू करते हैं तो हम देख सकते हैं कि रेखाओं में कुछ भिन्नताएं होती हैं। उदाहरण के लिए यह गुलाबी रेखा इस नीली रेखा की तुलना में अधिक ढलान वाली लगती है। किसी रेखा की कितनी ढलान है यह इस बात से तय होगी कि रेखा कितनी तेजी से बढ़ या घट रही है। और हम देखेंगे कि जो ढलान का विचार है यह गणित में एक बहुत ही उपयोगी अवधारणा है। आदर्श रूप से हम इन रेखाओं या फिर कहें किसी भी रेखा की ढलान को एक संख्या से निरूपित कर पाएंगे तथा संख्या तय करेगी कि रेखा की ढलान कितनी है, अर्थात वह कितनी तेजी से घट या बढ़ रही है। इन रेखाओं की ढलान को किन संख्याओं से निरूपित करना है यह तय करने का सबसे उचित तरीका क्या हो सकता है। वैसे एक तरीका सोचने का यह है कि क्षैतिज दिशा यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दी गई वृद्धि के लिए रेखा ऊर्ध्वाधर दिशा अर्थात वर्टिकल डायरेक्शन में कितना बढ़ती है। चलो इसे लिख के देखते हैं। तो यह है दी गई क्षैतिज दिशा में वृद्धि के लिए ऊर्ध्वाधर दिशा में वृद्धि। इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं इंक्रीज इन वर्टिकल डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो यह किस प्रकार से ढाल के मान को बताएगा। उदाहरण के लिए इस गुलाबी रेखा को देखते हैं। मान लेते हैं हम किसी बिंदु से शुरुआत करते हैं और क्षैतिज दिशा में हम कुछ दूरी तय करते हैं। तो अपनी सरलता के लिए हम यहाँ पे इस बिंदु से शुरुआत कर रहे हैं और क्षैतिज दिशा में हम 1 इकाई की वृद्धि करते हैं। क्षैतिज दिशा में हम 1 इकाई की वृद्धि करते हैं। तो वापस से रेखा पर पहुंचने के लिए हमें ऊर्ध्वाधर दिशा में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो वापस से रेखा पर पहुंचने के लिए हमें ऊर्ध्वाधर दिशा में 2 इकाई की वृद्धि करनी पड़ेगी। अर्थात हम क्षैतिज दिशा में 1 इकाई बढ़े तो हमें लाइन पर पहुंचने के लिए ऊर्ध्वाधर दिशा में 2 इकाई बढ़ना पड़ा। तो हम कह सकते हैं कि इस गुलाबी रेखा पर क्या हो रहा है, यहां पर ऊर्ध्वाधर दिशा में वृद्धि 2 इकाई की हो रही है जब भी हम क्षैतिज दिशा में 1 इकाई की वृद्धि कर रहे हैं। क्या यह वहां भी अप्लाई होगा जहां पर हम एक्स अक्ष की दिशा में 1 इकाई की वृद्धि ना करके कुछ और करें। जैसे कि मान लेते हैं हम इस बिंदु से शुरुआत करते हैं और धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में हम 3 इकाई की वृद्धि करते हैं। 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई की हमने वृद्धि की और हम यहां पर पहुंचे। अर्थात क्षैतिज दिशा में हम 3 इकाई आगे बढ़ते हैं और वापस से इस गुलाबी रेखा पर पहुंचने के लिए हमें ऊर्ध्वाधर दिशा में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो यहां से देखें तो हमें 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई और ये 6 इकाई। जब हम ऊर्ध्वाधर दिशा में 6 इकाई की वृद्धि करेंगे तो हम यहां पर पहुंचेंगे, अर्थात रेखा के गुलाबी रेखा के इस बिंदु पर पहुंचेंगे। तो हम कह सकते हैं कि हमने ऊर्ध्वाधर दिशा में यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में हमने 6 इकाई की वृद्धि की जब हम क्षैतिज दिशा में 3 इकाई की वृद्धि करते हैं। तो यहां पर हमने ऊर्ध्वाधर दिशा में 6 इकाई की वृद्धि की जब भी हम क्षैतिज दिशा में 3 इकाई की वृद्धि करते हैं। तो यहां पर हमने 3 इकाई की वृद्धि की थी क्षैतिज दिशा में, उससे हमें लाइन पर पहुंचने के लिए ऊर्ध्वाधर दिशा में 6 इकाई की वृद्धि करनी पड़ी। तो ये 2/1 और 6/3 ये दोनों संख्याएं एक ही हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि फर्क नहीं पड़ता कि हम शुरुआत कहां से करते हैं। हम जहां से भी शुरुआत करते हैं हमें ऊर्ध्वाधर दिशा में क्षैतिज दिशा की तुलना में 2 गुनी वृद्धि करनी पड़ती है वापस से लाइन पे पहुंचने के लिए। जैसे कि हम क्षैतिज दिशा में जितना भी चलें, क्षैतिज दिशा में जितना भी चलें, लाइन पर वापस पहुंचने के लिए हमें क्षैतिज दिशा में की गई वृद्धि की 2 गुना वृद्धि हमें करनी पड़ती है। तो यह विचार कि दी गई क्षैतिज दिशा में वृद्धि पर ऊर्ध्वाधर दिशा में कितनी वृद्धि हो रही है, इस विचार को गणितज्ञों ने रेखा की ढलान को परिभाषित करने के लिए किया, जिसे उन्होंने प्रवणता यानी कि स्लोप का नाम दिया। तो इसको प्रवणता का नाम दिया गया, जिसे हम स्लोप भी कहते हैं। तो किसी रेखा की स्लोप यानी कि प्रवणता और कुछ नहीं बल्कि एक संख्या है जो उस रेखा की ढलान को बताती है और इसकी गणना हम करते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा में वृद्धि बटे क्षैतिज दिशा में वृद्धि से। ये 2/1 बराबर 6/3 जो कि आएगा 2 के बराबर। यह जो संख्या है यह इस गुलाबी रेखा की प्रवणता यानी कि स्लोप है। तो ये जो प्रवणता 2 है, इसको एक तरीका देखने का यह है कि जितना भी आप क्षैतिज दिशा में वृद्धि करेंगे
उसकी 2 गुनी वृद्धि आपको ऊर्ध्वाधर दिशा में करनी पड़ेगी। अब इस नीली रेखा के बारे में आप क्या कह सकते हैं? इस नीली रेखा की प्रवणता यानी कि स्लोप क्या है? चलो एक तरीके से और हम प्रवणता को लिख लेते हैं। गणितज्ञों ने प्रवणता यानी कि स्लोप को एक और तरीके से परिभाषित किया। वह परिभाषित किया कि x में परिवर्तन के साथ y में कितना परिवर्तन हो रहा है, वह है प्रवणता। यानी कि हमने x में परिवर्तन किया और x में परिवर्तन करने के साथ y में कितना परिवर्तन हो रहा है। यानी कि हम यह भी कह सकते हैं कि x में परिवर्तन के सापेक्ष y में परिवर्तन। आप कहेंगे कि जब आप y में परिवर्तन की बात कर रहे हैं या फिर x में परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो उसके आगे आपने त्रिभुज क्यों बना रखा है? यानी कि जब y में परिवर्तन लिखा तो त्रिभुज बना के y क्यों लिखा? x में परिवर्तन लिखा तो त्रिभुज बना के x क्यों लिखा? तो ये त्रिभुज और कुछ नहीं बल्कि एक ग्रीक लेटर है जिसे हम डेल्टा कहते हैं। तो यह ग्रीक लेटर डेल्टा है जिसका मतलब होता है परिवर्तन। तो इसे हम लिख सकते हैं y में परिवर्तन बटे x में परिवर्तन। तो इस नीली रेखा की प्रवणता ज्ञात करने के लिए बस हमें यह देखना है कि दिए हुए x में परिवर्तन के लिए y में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो मान लेते हैं हम यहां से शुरुआत करते हैं। यहां से हम शुरुआत करते हैं और मान लेते हैं हम कहते हैं कि हमारे x में बदलाव 2 इकाई है, 1 इकाई 2 इकाई, अर्थात यहां पे x में परिवर्तन डेल्टा x 2 इकाई है। तो जब हमने x में परिवर्तन प्लस 2 इकाई का किया है तो y में कितना परिवर्तन हो रहा है? यहां पर देखें, वापस से इस नीली रेखा पर पहुंचने के लिए हमें y में कितना परिवर्तन करना पड़ेगा? धनात्मक 2 इकाई का ही परिवर्तन करना पड़ेगा। तो यहां पर डेल्टा y भी +2 होगा, y में परिवर्तन +2 इकाई का। तो इस नीली रेखा की जो प्रवणता होगी अर्थात जो स्लोप होगा वह होगी y में परिवर्तन बटे x में परिवर्तन। तो जब हमने x में परिवर्तन 2 इकाई का किया तो y में परिवर्तन कितना हो रहा है? वह भी 2 इकाई का हो रहा है। तो इसलिए इसकी प्रवणता हमें 1 मिलेगी। यह बताता है कि हम जितना भी x में परिवर्तन करेंगे उतनी ही मात्रा में हमें y में परिवर्तन करना पड़ेगा। और इसे हम देख भी सकते हैं, हम कहीं से भी शुरुआत करें, यदि हम x में 1 इकाई का परिवर्तन करते हैं अर्थात x में 1 इकाई बढ़ाते हैं तो y को 1 इकाई बढ़ाना पड़ता है, x को 1 इकाई बढ़ाते हैं तो y को 1 इकाई बढ़ाना पड़ता है। यानी कि आप यहां पे देख पा रहे हैं कि x में आप जितना भी परिवर्तन कर रहे हैं y में उतना ही परिवर्तन आपको करना पड़ रहा है। तो रेखा के किसी भी बिंदु से हम शुरुआत करें तो यह चीज आपको देखने को मिलती है। आइए देखते हैं यदि हम इस बिंदु से शुरुआत करें, यहां से मान लेते हैं हम x में 3 बढ़ाते हैं, 1 2 3, तो वापस से इस रेखा पर पहुंचने के लिए हमें y में कितना बढ़ाना पड़ेगा? y को हमें 3 इकाई बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने x को 3 बढ़ाया, y 3 बढ़ गया। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि x में जितना भी परिवर्तन करना पड़ रहा है y में उतना ही परिवर्तन करना पड़ रहा है वापस से इस रेखा पर पहुंचने के लिए। और यह दूसरे तरीके से भी सत्य है। कैसे? यदि आप x को जिस मात्रा में घटाते हैं वापस से रेखा पर पहुंचने के लिए y को उतनी ही मात्रा में घटाना पड़ता है। यहां पर आपने x को 1 इकाई घटाया तो y को 1 इकाई घटना पड़ेगा। आइए एक और बिंदु पर देखते हैं, जैसे कि इस बिंदु पर देखते हैं। यहां पर आपने x को 2 इकाई घटाया तो वापस से रेखा पर पहुंचने के लिए y को 2 इकाई घटाना पड़ रहा है। और यह बात यहां पे लिखी हुई इस गणित से भी हमें समझ में आती है, क्योंकि जब हम x को 2 घटा रहे हैं, अर्थात डेल्टा x -2 है, तो y भी 2 घट रहा है अर्थात डेल्टा y भी -2 है। तो इस प्रकार से ये दोनों कट के 1 के बराबर उत्तर मिलेगा, अर्थात रेखा की प्रवणता हमें 1 ही मिलेगी।